हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.2 का। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो उसने हमें क्या कहा है बेटा, सबसे पहले जो हमें यहां पर पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, इसका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वहां से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। उस x और y की वैल्यू को जब हम इस दी हुई इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा बेटा, m की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां पे मैं अब दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूं बेटा। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है बेटा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं। तो मैंने कौन सी चूज की है, पहले 1। तो हम यहां पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो बेटा। तो यहां से मेरे पास आया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3y को ट्रांसवर्स करेंगे, 2x इज इक्वल टू 11 प्लस का 3y हो जाएगा माइनस का 3y। 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम ट्रांसवर्स करेंगे बेटा ये चला जाएगा डिवाइड में। तो यहां से हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू। अब जो ये x की वैल्यू है ये बेटा, ये हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 से हमने निकाली है और पुट किस में करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर है बेटा। तो अब हम लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 को यहां पे लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब पूरी इक्वेशन को बेटा नीचे लिखेंगे, यहां पर x छोड़ देंगे क्योंकि x की मैंने क्या रखनी है बेटा, यहां पर वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह पे मैंने यहां पे स्पेस छोड़कर ब्रैकेट डाल लिया बेटा। यहां पे आएगा माइनस 4y माइनस का 24। अब यहां पे पुट करते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमने पुट करनी है 11 माइनस 3y बाई 2। क्लियर है बेटा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास नीचे क्या आया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्लियर है बेटा। अब यहां से कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ। तो वेरिएबल जो हमारे पास है ऐसे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को ट्रांसवर्स करते हैं बेटा राइट हैंड साइड पर, 11 पॉजिटिव का है, जब हम लेकर आएंगे ये बन जाएगा माइनस का। तो माइनस 7y इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 को लेकर जाएंगे हम 35 के नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा। 7 1 जार 7, 5 7 जार 35। तो मुझे बेटा y की वैल्यू मिल गई है, कितनी मिली है, 5। अब जो y की वैल्यू है, जो हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, इसे हम किस में पुट करेंगे, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। अब हम लिखेंगे बेटा पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू रखेंगे y की, तो क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहां पे आएगा 2x प्लस 3y को मैंने छोड़ दिया, इसकी जगह पे स्पेस डाल लिया है, इज इक्वल टू 11। y की जगह पे क्या रखेंगे, 5। यहां पे आएगा 2x प्लस 5 3 जार 15 इज इक्वल टू 11। 15 को ट्रांसवर्स करेंगे बेटा, 2x इज इक्वल टू 11 प्लस का 15 हो जाएगा माइनस का 15, और 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 4। अब x मेरे पास 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 के नीचे जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू बेटा हमें मिली है माइनस का 2। तो x की और y की हमें पर्टिकुलर वैल्यूज मिल गई है बेटा। जब पर्टिकुलर और प्रॉपर वैल्यूज मिलती हैं वो क्या होता है, वन सोल्यूशन, जिसे हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। और यहां पे लिख भी देते हैं कि सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। तो जो यूनिक सोल्यूशन है वहां पे लिखेंगे कि x आया बेटा माइनस का 2 और y मेरे पास आई है इज इक्वल टू 5।
तो ये था हमारा सोल्यूशन। तो एक तो सोल्यूशन हमने निकाल लिया, दूसरा बेटा ठीक है, दूसरे में हमने वैल्यू निकालनी है m की। अब हम यहां पे लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ m पुट x एंड y इन, किसमें पुट करना है बेटा, इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो बेटा इसमें y की जगह भी छोड़ दी, y की जगह पे क्या रखेंगे 5, फिर क्या है इक्वल का साइन, फिर क्या है यहां पर m, x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा माइनस का 2, यहां पे फर्दर क्या है हमारे पास प्लस का 3। तो प्लस के 3 को ट्रांसफर्स करेंगे बेटा, तो प्लस का 3 जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर्स करेंगे बन जाएगा माइनस का, यहां m के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2m, ये माइनस के आगे लग जाएगा। ठीक है बेटा, अब 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 माइनस 2m। अब माइनस 2 को 2 के नीचे ले जाएंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 2m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 बाय माइनस 2, 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू आई है बेटा माइनस का 1। तो जो हमने वैल्यूज यहाँ पे निकालनी थी वो हमने निकाल लिया बेटा। एक हमें सोल्यूशन चाहिए था, ये हमारा आंसर है, एक हमें चाहिए थी m की वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले जो हमें पेयर दिया बेटा उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हमने क्या निकाल लिया सोल्यूशन, जो हमें x और y की वैल्यूज मिली है सोल्यूशन में वो हमने पुट कर देनी है, जिससे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इसमें मैंने y और x की जगह पे जो हमने वैल्यूज निकाली थी वो पुट कर दी और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें m क्या मिली है माइनस का 1। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।